हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एस सी जेई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार यूपी ट्रिपल एस सी में लगभग 1400 पोस्ट आई हैं। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी कर रखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोग सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो कोर्स शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आना क्या है, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम लोग को कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़नी है। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एज पर सिलेबस पढ़ेंगे जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में आएगा। और आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि आज से यूपी ट्रिपल एस सी जेई की क्लास स्टार्ट हो रही है। और तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक थंबनेल दीजिए जिससे मुझे पता चल सके कि सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं। तो दूसरी चीज, एग्जाम में जाने से पहले या एग्जाम देने से पहले आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई का मैकेनिकल का सिलेबस आपके हाथों में होना चाहिए। वैसे तो मैंने लिख रखा है, आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी का जेई यहाँ दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है आपके सामने। तो आप लोगों के पास भी सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। हमें कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़नी है, एज पर सिलेबस पढ़ना है, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, जो भी हमारे एग्जाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिर यूपी ट्रिपल एस सी जेई में पूछा क्या जाएगा। बेसिकली ज्यादा सिलेबस हम लोगों ने नहीं दिया है, बहुत ही कम सिलेबस है, लेकिन उसमें भी कौन सा पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस पोर्शन पे हमें कम ध्यान देना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिलेबस में कि सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलेबस है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2019 का, जिसमें सबसे पहला है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ही, इन्होंने इस बार काफी ज्यादा सिलेबस दे रखा है थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये तो हमारे सब्जेक्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सिलेबस दिया हुआ है। बाकी थर्ड मेजर पोर्शन आपका क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ मशीन हमें करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करना है एंड थर्मल इंजीनियरिंग। ये तीनों पोर्शन को हमें सबसे ज्यादा कवर करना है और इन पे ही सबसे ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। पहला आपका थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में दिया हुआ है व्हाट इज मशीन, मशीन क्या होती है, सिंपल हमें मशीन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है फोर बार लिंकेज एंड लिंक मोशन। हमें देखना है कि लिंक क्या होती है, फोर बार लिंकेज क्या होती है, इससे मैकेनिज्म कैसी फॉर्म होगी और उन मैकेनिज्म का क्या क्या इन्वर्जन होता है। तो जो भी इन्वर्जन होंगे इस फोर बार लिंक मैकेनिज्म के, वो सारे हमें पढ़ने हैं, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट कि ये लिंकेज किस गवर्नर की है, सॉरी ये लिंकेज किस इन्वर्जन की है। तो इसलिए हमें फोकस करना है कि फोर बार लिंकेज के जो भी इन्वर्जन जितने हम लोगों को पढ़ना है वो सारे हम फोकस करेंगे, जो भी एग्जाम में आए होंगे वो फोकस करेंगे। तीसरा आपका फ्लाईव्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ना है कि फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसा होता है, ये हमें देखना है। तीसरा आपका पावर ट्रांसमिशन बाई बी बेल्ट एंड एक और इसमें है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट, तो दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है इसमें, पावर ट्रांसफर बाई बी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट। तीसरा आपका क्लचेस। तो क्लचेस एक सीधा सिंपल टॉपिक है, हम लोग को इसके आगे वाले ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, बस देखना है कि होता क्या क्या है और इसमें जो भी सवाल आए हुए हैं। अगला टॉपिक आपका गियर एंड गियर प्रोफाइल। काफी ज्यादा सवाल दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, गियर एंड गियर प्रोफाइल से। तो हम लोग काफी ज्यादा स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक की, गियर एंड गियर प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली सभी एग्जामों में इससे सवाल जरूर आते हैं। अगला आपका गवर्नर। तो गवर्नर हम देखेंगे कितने टाइप के गवर्नर होते हैं, कौन से गवर्नर होते हैं एंड गवर्नर का फॉर्मूले वगैरह जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। फिर एक छोटा टॉपिक हमने लिख रखा है कैम्प। कैम्प तो वैसे काफी वास्ट टॉपिक है, बट हम लोग थोड़ा ओवरऑल देखेंगे कि कैम्प होता क्या है, कैम्प कैसे काम करता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्प, और कैम्प में जो भी आपके सिंबल यूज होते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का पोर्शन रहा है जो हमें पढ़ना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ मशीन का पोर्शन, इसमें हमें दो टॉपिक पे स्पेशली फोकस करना है, फोर बार लिंकेज एंड गियर प्रोफाइल। ओके, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। दूसरा सब्जेक्ट है आपका मशीन डिजाइन। जैसा आप देख रहे हैं कि मशीन डिजाइन हमको पढ़ना है रिवेटेड जॉइंट। एक ही इन्होंने टॉपिक दिया रिवेटेड जॉइंट, तो आराम से हम लोग इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो हमें रिवेटेड जॉइंट के बारे में पढ़ना है। तीसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने ज्यादा कोर्स नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर सवाल हम लोग देख रहे हैं कि फ्लूइड मशीनरी से काफी सवाल आते हैं।
क्योंकि सिविल में भी फ्लूइड मशीनरी है और मैकेनिकल में फ्लूइड मशीनरी, तो फ्लूइड मशीनरी से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग को फोकस करना है फ्लूइड मशीनरी पे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका क्या क्या पढ़ना है, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। मेजर ऑफ फ्लूइड प्रेशर का मतलब हो गया कि प्रेशर गेज, कितने टाइप की प्रेशर गेज होती है और प्रेशर गेज में क्या क्या होता है। ओके दोस्तों, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी में आपको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड टरबाइन। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन। तो फोकस करना है हमें पंप कितने टाइप के होते हैं, पंप की वर्किंग क्या होती है, एंड टरबाइन। टरबाइन जैसे 3 टाइप के होते हैं, हमें टरबाइन फोकस करने की। टरबाइन मोस्टली इसमें क्या होता है, सवाल सीधा सीधा पूछने जाता है कि कौन सी टरबाइन किस पे बेस है, कौन हाई है कौन लो है, ऐसा हमें देखना है। तो फ्लूइड मशीनिंग हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल और टरबाइन। तो काफी लोग के सवाल आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही सिलेबस हमें फोकस करना है, इतना ही सिलेबस हमारे पास एसएससी जेईई के यूपी प्लस जेईई के लिए। तो आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए और बताते रहिए आपको क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे। तो आगे बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ये भी मैंने आपको 3 टॉपिक 3 सब्जेक्ट पहले बता रखे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक कांस्टेंट्स। तो जैसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक कांस्टेंट्स। फिर हम लोग देखेंगे कि एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स। तो कंपोजिट बार्स में क्या क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगला आपका थिन प्रेशर वेसल। तो थिन प्रेशर वेसल पढ़ना है दोस्तों, थिक प्रेशर वेसल हमें नहीं पढ़ना है, तो ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही मोस्टली 4 टॉपिक है हमारे, इलास्टिक एंड प्लास्टिक कांस्टेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, थिन प्रेशर वेसल्स। तो इन पे हमें फोकस करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही छोटा टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें दिया इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम लोग देखेंगे, फ्रिक्शन देखेंगे, लॉस ऑफ मोशन देखेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो मोशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन आपका हुआ थर्मल इंजीनियरिंग, इसको हमें काफी ध्यान देना है। तो इसका सिलेबस दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, स्टीम टेबल है। तो प्योर सब्सटेंस आपको पढ़े, जो ही हम प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे वही हमारी ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, स्टीम टेबल भी कवर हो जाएगी और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी कवर हो जाएगी कि क्या क्या होते हैं इसमें। ओके दोस्तों, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक लॉ है फर्स्ट लॉ। फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर बार इससे सवाल आता है, हर जगह सवाल आता है। तो इस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उसके सारे सवाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्लास में ही सारे सवाल हो जाए। फिर है आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल ये आईसी इंजन का पोर्शन है, वो भी थर्मल इंजीनियरिंग में ही आता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन, या पेट्रोल साइकिल या डीजल साइकिल इस पे काम करती है, वो हम लोग पढ़ेंगे, सीएनजी एंड एसआई इंजन। तीसरा आपका आरएसी एंड रैंकाइन साइकिल। तो आरएसी का टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है रैंकाइन साइकिल क्या होती है, रैंकाइन साइकिल पढ़ना है, इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो सारे देख लेने हैं हमें। पावर प्लांट से भी उन्होंने काफी अच्छा पोर्शन इस बार कवर किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एयर कंप्रेसर पढ़ना है हमें, नोजल पढ़ना है, स्टीम टरबाइन। ये 3 टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं पावर प्लांट से। तो आप लोगों को पता होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो नहीं बनते क्योंकि डिप्लोमा लेवल का पेपर है। और तो ज्यादातर थ्योरी के ही सवाल पूछेंगे, वो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ देंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल अपनी क्लास में सॉल्व कर सकें। और आप लोग विश्वास कीजिए हमारा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आपका जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में जरूर आएगा, ये हम पे भरोसा रखिए, क्योंकि हम पिछले साल का कंपेयर करके आपको पढ़ाएंगे क्या क्या पैटर्न चला रहा है, क्या क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। और सिलेबस खत्म होने के बाद डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस रहा है, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है थ्योरी ऑफ मशीन पे, थर्मल इंजीनियरिंग पे एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। ये 3 पोर्शन है जिसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी है और काफी ज्यादा फोकस करना है। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो मैंने आपको बता रखे कि जिन पर हमें बहुत फोकस करना है, उनसे सवाल डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना सिलेबस। सिलेबस में शुरू करने से पहले आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग आज से शुरू करेंगे।
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मोस्टली मैं हर क्लास में अपने बताता हूँ, जो स्टार्ट करता हूँ, दैट इज द यूनिट्स। अगर आपको किसी भी जैसे प्रेशर हुआ, फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुई, डेंसिटी हुई, अगर आपको इनकी यूनिट पता है ना तो आप काफी हेल्प रहेगी आपको सवाल सॉल्व करने में, अगर आपको यूनिट के बारे में पता है, इन सब की यूनिट क्या क्या होती है। तो मेनली दोस्तों हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि सभी चीजों की हमें यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो यूनिट मालूम होने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यूनिट क्या होती है। यूनिट बेसिकली दो प्रकार की होती है। सामान्यतः यूनिट दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं और किसी और यूनिट पर निर्भर नहीं करती हैं, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और किसी और यूनिट पे ये डिपेंड नहीं करती हैं। तो अगर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुई तो ये आप समझ सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही निकाली जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि फंडामेंटल यूनिट से निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। तो अगर जिसको हिंदी पढ़ने लिखा है तो मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are independent units and which are not dependent on other units. Derived unit क्या होती है? Derived units are those units which are derived from fundamental units and they are not totally independent. Okay, they are dependent on fundamental units. तो दोस्तों आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग क्लास को देख रहे हैं और क्या क्या यूनिट अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बताइए कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो जैसे आपको पता होगा फंडामेंटल यूनिट बेसिकली क्या होती है, मास, लेंथ, टाइम या द्रव्यमान, लंबाई या समय। ठीक है दोस्तों, फिर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जैसे आपके होगा फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, etc। जैसे बल, चाल, घनत्व आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हुई, आपकी डिराइव्ड यूनिट हुई। तो क्या आप लोग बता सकते हैं फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती हैं एक बार में? देखना चाहता हूं मैं कितने लोगों को पता है कि फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जीएस और जीके ही शॉर्ट ट्रिक से पढ़ी होगी। पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप ट्रिक से इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ट्रिक से कैसे चीजों को याद रख सके इंजीनियरिंग में। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ डेफिनेटली आप लोग चीज कभी नहीं भूलेंगे। जैसी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि ट्रिक से इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेंगे। तो ट्रिक से हम लोग आज सीखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो विश्वास मानिए दोस्तों, शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो देख लीजिए फंडामेंटल यूनिट्स की ट्रिक क्या है याद करने की। तो आप लोगों को पता हो कि हम लोग सभी यूनिट को किसमें डिफाइन करते हैं, एमएलटी के फॉर्म में। ये बात तो पता होगी सभी को, यूनिट्स को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एमएलटी के फॉर्म में। तो इसी की
शॉर्ट ट्रिक ये है आज की, फंडामेंटल यूनिट की शॉर्ट ट्रिक क्या है, MLT कहीं जा रहा था और वो लेट हो गया, MLT लेट हो गया, MLT लेट हो गया, तो यही हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। आइए देखते हैं कि कैसे MLT लेट हो गया है। तो देखते हैं कि MLT लेट कहां से होता है। तो जिसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि M क्या है, L क्या है, T क्या है, L क्या है, A क्या है, T क्या है, E क्या है। M L T L A T E, MLT लेट हो गया। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स वो MLT है। तो M क्या होता है, मास, L क्या हुआ, लेंथ, जिसे बोलते हैं हम लोग लंबाई, ये हो गया आपका द्रव्यमान, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे बोलते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता। देख रहे हैं सभी लोगों को, थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो प्लीज थोड़ा दोस्त एडजस्ट कीजिए। फिर ए बोलता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अणु भार जिसे बोलते हैं कभी कभी। फिर ये आपका टेम्परेचर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसे बोलते हैं लोग धारा, इसे बोलते हैं लोग तापमान। ठीक है दोस्तों, तो मास को हम लोग किस में नापते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में, टाइम किस में नापते हैं हम लोग, सेकंड में, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में नापते हैं हम लोग, कैंडला में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को किस में नापते हैं हम लोग, मोल में, टेम्परेचर को हम लोग किस में नापते हैं, केल्विन में, एंड इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं हम लोग, एम्पियर में। ओके दोस्तों, इनकी सिंबल क्या होते हैं आपके, ये होता है किलोग्राम, केजी, मीटर को एम, सेकंड को सेकंड, कैंडला को सीडी, मोल को मोल, केल्विन को के से और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो शायद मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हुई आपकी, MLT लेट हो गया। तो M से मास, L से लेंथ, T से टाइम, L से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, A से अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, T से टेम्परेचर एंड T से इलेक्ट्रिक करंट। तो these are the fundamental units which are generally used in our engineering। या साइंस में कहीं भी आप लोग जाएंगे हमेशा फंडामेंटल यूनिट यूज होती है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे, आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं, भाई बताओ फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, तो आप लोग उनको एक अपना इंप्रेशन बना के बता सकते हैं। एक ट्रिक है, MLT लेट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए हमें लगता है काफी हो गया है, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को पहली क्लास कैसी लगी, और कल से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आगे पढ़ाई शुरू करेंगे जो जो आपके कोर्स में। तो विश्वास रखिए, एज पर कोर्स आपको पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा विद मॉक टेस्ट। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि यूपी SSC जेईई की क्लास स्टार्ट हो गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक बटन को जरूर दबाइए और घंटा बटन को जरूर दबाइए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। प्लीज थैंक यू सो मच, बने रहिए स्पीड अप के साथ। थैंक यू।